नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पापाराजी किसको कहते हैं, ये पापाराजो किसको कहते हैं? एक्चुअली ये शब्द हॉलीवुड से निकला हुआ है, लेकिन इन दिनों बॉलीवुड में काफ़ी ट्रेंड चल रहा है और ये आज की बात नहीं है। 90s के दशक से ये शुरू हुआ था और अभी तो जब से सोशल मीडिया आया है तब से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि कोई सेलिब्रिटी एक्टर्स या एक्ट्रेस जिनको अपना करियर बहुत ग्रो अप करना है, बहुत हाईलाइट करना है, तो उनकी प्राइवेट पिक्चर लीक हो जाती हैं या उनकी वीडियोस लीक हो जाती हैं। आप अगर मार्क्स दें तो 100 में 90% ऐसे केसेस फेक होते हैं, यानी कि वो प्लांट किए होते हैं। आप देखेंगे कोई एक्ट्रेस जिम से निकल रही है, कोई एक्टर एयरपोर्ट पे है और कोई एक्टर अपनी फैमिली यानी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पहुंचती नहीं है, वो पहुंचाई जाती है। और ये बात ख़ास उन लोगों पे लागू होती है, उन लोगों की तरफ से ये ज़्यादा पापाराजो चलते हैं जो अभी अभी जिन्होंने करियर शुरू किया है या जिन्होंने अपना करियर बॉलीवुड में एज अ सेलिब्रिटी बनाना है, तो ये पापाराजो को हायर भी करते हैं। और इसको हॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने बड़ी अच्छा उसका एक नाम दिया था, जो एक हॉलीवुड की फिल्म में किरदार था जो खुफिया तरीके से पीछा करता है सबका, यानी सेलिब्रिटी जहाँ पहुँच रहे उससे पहले वो पहुँचा हुआ है, वहाँ की उनकी वीडियो फ़ोटो। और आपको क्या मालूम है कि नहीं, ये फ़ोटोज़ जैसा टाइम्स ग्रुप या जितने सारे बड़े बड़े के न्यूज़पेपर्स हैं उनमें अच्छी खासी मोटी रकम में बिकती है। कुछ तो इनके हायर किए हुए फ्रीलांसर मंथली बेसिस पे पगार उठाते हैं, सैलरी उठाते हैं, कुछ पर फोटो उनका एक रेट फिक्स होता है। और दूसरी तरफ अगर आप आज की बात करें तो वीडियोज़ जो लीक होते हैं तो वो भी अच्छी मोटी रकम में बिकती है। मतलब आप देखेंगे एक बड़ा चैनल है ANI, वो सबके बाइट्स लेता है और नेशनल चैनल को और बाहर के चैनलों को सेल करता है, फुटेज सेल करता है बेसिकली। तो उसी तरीके से ये पापाराजो हैं। पापाराजो का काम ऐसा है, उसको एक और हॉलीवुड के डायरेक्टर ने मतलब हमारी भाषा में अगर बताएं तो बताया था कि ये वैसा भेड़िया है जो अपने शिकार का पीछा करता है। मतलब जहाँ पे सेलिब्रिटी पहुँचे उससे पहले पापाराजो का कैमरा पहुँच जाता है। और उसी तरीके से एक और मिसाल है हिंदी में कि ये वो उन मच्छरों की तरह है जो आपके कान में के आसपास आपके पास भिनभिनाते रहते हैं। आप चाहे ऐसा हाथ मारो, लेकिन वो मच्छर भिनभिनाता रहता है, कभी पैर को काटेगा, कभी हाथ में बाइट करेगा। यही है इनका प्रोफाइल। यानी कि जो बॉलीवुड में कई सारे चेहरे देखने को आपको मिलेंगे, आप देख ही रहे हैं इन दिनों किस तरीके से वायरल होते हैं लोग। तो होते हैं नहीं, ये करवाए जाते हैं बेसिकली। हाँ, ये भी है कि कुछ पापाराजो से जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या जिनका प्रोफाइल बहुत हाई हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, बहुत बचते हैं। आपने तस्वीर देखी हो, आप कहाँ से हैं पूछ रही हैं। फिर आपने देखा होगा कई सारे सेलिब्रिटी फेस को ढक के भागते हैं। जो सीनियर सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको पता है कि पापाराजो का कैमरा पहुँच जाएगा, ये वीडियो ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे पहुँच जाएगी, तो वो बचते हैं। यानी इनका दो किरदार है, एक वो लोग हैं जो हाईलाइट होना चाहते हैं और एक ये वो लोग हैं जो ख़ुद को इनकी नज़रों से बचाते हुए भागते हैं। ऐसे ही डायना हिडन का एक ज़माने में हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी जो कार से जा रही थी, उनको पता चल गया कि पापाराजो का कैमरा पीछा कर रहा है, तो उन्होंने ड्राइवर को भगाने बोला और भगाया और टनल में गया और वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया, जो उस एक्ट्रेस का डेथ हो गया था इसी रीज़न से। आलिया भट्ट ये बोल रही हैं कि ये मतलब मैं आसान वर्ड में ये बात कह रहा हूँ कि आलिया भट्ट को जो आपने देखा कि कितने सारे अवार्ड लिए हैं, इस तरीके से ये कह रही हैं कि मुझे अवार्ड मिला, थैंक यू कि सबको किया। उसके बाद बोला अगर मुझे अवार्ड नहीं मिलता तो मैं आती ही नहीं। तो पर्सनली ये प्रोग्राम बनाने का किसी से कोई दुश्मनी या किसी को छोटा या नीचा गिराने का मकसद नहीं है। थोड़ा फैक्ट पर रोशनी डाल रहा हूँ ताकि जो नॉन फिल्मी लोग हैं, जो नॉन बॉलीवुड लोग हैं, उनको ये चीज़ की हकीकत मालूम पड़े। शाहरुख खान बता रहे कि कैसे इन्होंने किसी अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया कि ये अवार्ड मुझे दे दो, बदले में पैसे ले लो, मतलब जस्ट लाइक ब्राइब, रिश्वत। तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है, आप इस लायक होंगे तो अपने आप अवार्ड जीतेंगे। उसके बाद तो न जाने शाहरुख खान के ऊपर बड़े बड़े अवार्ड की झड़ी लग गई, चाहे वो फिल्म फेयर हो या जितना भी हो। मगर कहीं ना कहीं अवार्ड ऑर्गेनाइज़र और अवार्ड लेने वाले सवालों के घेरे में ज़रूर आते हैं कि ये क्या जेन्युइन अवार्ड है या फेक। जब आदमी को वांट होती है, डिज़ायर, चाह होती है किसी चीज़ की बहुत, तो बहुत घटिया बन जाता है।
कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए। तो मुझको अवार्ड्स की बहुत चाह है, तो आई वॉज वेरी डेस्परेट टू गेट अ बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो फिर मैं एडिटर के पास गया और मैंने कहा कि सर मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मुझको ये अवार्ड जरूर चाहिए, और अगर आप पैसा लेते हैं तो मैं पैसा भी दे दूंगा। तो मैंने जाकर उनसे कहा कि सर मुझे अवार्ड दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे अवार्ड हमारे नहीं दिए जाते, अगर आप अच्छे होंगे तो वो पब्लिक का उसमें आता है, टिक मार्क दे के भेजेंगे, और आप अच्छे होंगे तो आपको मिले। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आज बॉलीवुड के अलावा कई सारे कॉरपोरेट इंडस्ट्री में एक ट्रेंड और चल रहा है, और वो है अवार्ड का ट्रेंड। तो उसमें कुछ तो जेन्युइन अवार्ड फंक्शन होते हैं और कुछ तो जेन्युइन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ फर्जी टाइप के लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड देखने को मिलेगा कि आप भी ले सकते हैं डॉक्टर की डिग्री, आप भी ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट को के लिए अवार्ड, आप भी सम्मानित हो सकते हैं, किसी बड़े सेलिब्रिटी के हाथों से आप ट्रॉफी ले सकते हैं। लेकिन उनका बदले में कहीं ना कहीं एक मकसद छुपा होता है, एक हिडन होता है ना, कंडीशन अप्लाई वैसा वाला। और वो हिडन क्या होता है कि आपसे एक अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करेंगे, या अगर सपोज करो कि मैं फिल्म एक्टर हूँ या इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझसे वो पब्लिसिटी की मांग करें कि सर आपका चैनल हमें इतना कवरेज दे दे, हम आपके चैनल को अवार्ड दे देंगे। ऑनेस्टली बताऊं तो यही रीज़न है कि पिछले 20 साल से करीब आमिर खान किसी भी बड़े इवेंट में नहीं देखे जाते। ये देखे बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। अब इन लोगों ने तो अलग अलग कैटेगरी डाल दिया है जी सिने अवार्ड ने, कि मतलब हैरान करने वाली कैटेगरीज होती है इनकी। आप देख सकते हैं खुद ही कि अलग अलग टाइप का एक ऐसा डिपार्टमेंट बना देंगे जो आप खुद नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा भी कोई कैटेगरी होती है। वाकई में मतलब इन लोगों ने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है पैसे बनाने का, कमाने का। बेस्ट ब्लॉगर का तो कॉस्मोपॉलिटन में, मतलब आई कांट एक्सप्लेन एग्जैक्टली कि कैसे कैसे इन्होंने कैटेगरीज बनाए हैं। कहीं ना कहीं आप भी हैरान हो जाएंगे। जिन लोगों को ये नहीं पता है वो बड़े आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं कि किस तरीके से पापाराज़ी सबको बेवकूफ़ बनाता है। दोस्तों अवार्ड फंक्शन के भी, यानी जो अवार्ड देते हैं उसकी भी कैटेगरी अगर आप देखते बैठेंगे ना, तो बड़ा अजीब अजीब कैटेगरी इन्होंने निकाल दिया है। दोस्तों अब ये सोशल मीडिया के अंदर आप देखेंगे तो कि कोई भी टॉपिक आता है, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे किसी चीज़ से ऐसी चीज़ हो जो कोई इंसिडेंट हो गया हो, तो वो ट्रेंड होता है, काफ़ी वायरल होता है, काफ़ी उस पर मतलब ट्रेंडिंग में आ जाता है। और ट्रेंडिंग में ख़ास तौर से सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग बहुत ही अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। यानी अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो बड़ी अच्छी बात है, समाज को एक अच्छा मैसेज देती है, लेकिन अगर वही चीज़ नेगेटिव में हो तो बुरा असर होता है उसका। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये सब खेल जो होता है ना, बेसिकली वो पीआर के थ्रू होता है। पीआर एजेंसीज होती है जो सारे सेलिब्रिटी हों चाहे पॉलिटिशियंस हों, उनका मतलब काम करते हैं वो लोग। बेसिकली इन पीआर्स को हायर किया जाता है, और ये पीआर्स क्या करते हैं, आपकी न्यूज़ को या आपकी टॉपिक को वो ट्रेंड कराते हैं अलग अलग अकाउंट से और अलग अलग प्लेटफॉर्म से, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूट्यूब है। इन सब पर वो लोग ट्रेंड करते हैं, अलग अलग न्यूज़ बुलेटिन चलाते हैं, अलग अलग वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। सेम यही बात अप्लाई होती है जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है ना, तो उसके न्यूज़ को ट्रेंडिंग पे डाल दिया जाता है। अब उसको पीआर वाले ट्रेंड करते हैं। आप अगर किसी एक अकाउंट को अगर हायर करोगे, यानी देखोगे आप तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पीआर का अकाउंट देखा है तो वो लोग कैसे अलग अलग लोगों के न्यूज़ को, अलग अलग लोगों के टॉपिक को कैसे ट्रेंड करते हैं। पॉलिटिकली बात करें तो एक ऐसी एजेंसी होती है जो बीजेपी के लिए ट्रेंड करता है न्यूज़, और वही एजेंसी बाद में आप अगर उसके हिस्ट्री में जाओगे तो देखने मिलेगा आपको कि वो प्रियंका गांधी का भी ट्रेंड कर रहे हैं। बहरहाल मैं अभी बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के अंदर यही होता है कि जो फिल्में रिलीज़ होने वाली होती हैं उनका जो न्यूज़ है ना, वो ट्रेंड करते हैं हैशटैग फलां जो भी है XYZ, और वो एक आपको हैमर करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये हो गया कि आपने सोशल मीडिया पर देखा। दूसरी तरफ ये क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम पे अपनी ही फिल्म का ओपनिंग ऐसा दिखाते हैं ना कि कितनी बड़ी हिट हो गई है। और कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब ये हो गया कि पूरा थिएटर वही लोग बुक कर लेते हैं। सपोज़ करें कि आप प्रोड्यूसर हो तो आपको पीआर बोलेगा कि सर आप ऐसा करें कि फ्राइडे के लिए आप पूरे टिकट को बुक कर लें,
और आप अपने सारे स्टाफ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको टिकट बांट दें और वो पिक्चर देखने जाएंगे, उनको फ्री में पिक्चर देखने मिल जाएगा और आपकी फ़िल्म का रिपोर्ट आ जाएगा कलेक्शन, बॉलीवुड कलेक्शन का, कि जी ये तो फिल्म का कलेक्शन इतना हुआ, पहले दिन इतना हुआ। तो बेसिकली ये सब प्री प्लान रहता है, पीआर के थ्रू ये प्लानिंग रहती है कि इस फिल्म को हिट करने के लिए इनका जो बुकिंग है ना फर्स्ट डे का हाउसफुल करने के चक्कर में ये पूरे थिएटर की टिकट को ख़रीद लेते हैं और फिर ये कलेक्शन को ऑफिशियली दिखाते हैं। तो ये जो दिखता है वो होता नहीं है ना। तो इस तरीके से फिल्म को ओपनिंग देते हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई कमज़ोर फिल्म के लिए ऐसा किया जाता है या बहुत अच्छी फिल्म के लिए ऐसा किया जाता है। देखें ये पीआर कल्चर हो गया है अभी, ये बड़ी फिल्म है तो भी, और बड़ी फिल्मों में अच्छी हो या बुरी फिल्म हो, ये सबके लिए प्लान इस तरीके से करते हैं। उनमें बहुत जेन्युइन फिल्में भी होती हैं जो डिज़र्व करती हैं, अपने दम पर भी उससे बड़ी ओपनिंग लेके आती हैं और ला सकती हैं। मेरा मकसद वो बताना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ बताना ये है कि कैसे ये जो ट्रेंड आजकल चल रहा है, किस तरीके से ये पीआर का प्लान रहता है और किस तरीके से फिल्मों की ओपनिंग दिलाते हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था तब ये टाइम्स ग्रुप के अखबार और कई सारे मैगज़ीन पॉपुलर हुआ करते थे और उसमें जो बड़ा नाम आता था उनका योगेन शाह, जो काफ़ी मतलब इनको पापाराज़ो का ही खिताब दिया गया था। योगेन शाह एक ऐसे फोटोग्राफ़र, एक ऐसे जर्नलिस्ट थे जो ऐसी मतलब हिडन चीज़ें जो होती थी वो रिवील करते थे, या कि सेलिब्रिटी को कैप्चर करना इनका वो काम था। लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया आया तो कई सारे सोशल मीडिया के फोटोग्राफर, कई सारे प्लेटफॉर्म आज की तारीख में आ गए हैं। ठीक उसी तरह ये भी है जिस तरीके से आप जब वेब ब्राउजिंग करते हो और कोई भी सब्जेक्ट पे, किसी भी चीज़ पे आप सर्च करते हो और करने के बाद चले जाते हो, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए ये लोग जो आईटी वाले हैं वो आपके डेटा को समझते हैं कि आपने क्या सर्च किया और वो एडवर्टाइज़र को बेचते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप सर्च करते हो तो आपके सूटेबल एड्स उस पर आने लगते हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका है इससे बचने के लिए कि आप VPN का इस्तेमाल करें। थोड़ा उसमें आपको चार्जेस भरना होगा लेकिन उसमें काफ़ी कुछ फीचर मिलता है, कई सारे। उसमें ई-सिम का ज़माना भी आ गया है, ई-सिम के साथ बहुत सारे डेटा 20 GB के अराउंड स्पेस मिलता है। दोस्तों जितने भी आप रियलिटी शो देखते हो बिग बॉस जैसे, वो भी रियल नहीं होते हैं। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, तभी तो देखेंगे आप तो सब सच धज के बैठे होते हैं। और ऐसा नहीं है वो सारा काम करते हैं जो बाहर वो करना चाहते हैं। सारा काम इन द सेंस कि सिगरेट पीना और जो भी बैड हैबिट्स हैं उनके अंदर, वो सारे काम के लिए एक अलग स्मोकिंग जोन बना होता है, उसमें जाकर वो करते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है एक आम इंसान की। इसलिए मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा कि इन रियल जो बताने वाले रियलिटी शो बनाते हैं, इनके शोज़ से आप लोग बचा करें। अगर फालतू का वक्त है तो फालतू के शोज़ में आप अपना टाइम बर्बाद किया करें, वरना तो बस ऐਵੇਂ ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट करने की नीयत से ज़रूर अपनी अच्छी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार सबलाइम न्यूज़ को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।